दोस्तों आइए, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिएगा, खोल दो पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल सारा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझो, लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझो। गहरा जितनी अंदर गहराई है बाहर भी उतना ही तूफान बाकी है। तो दोस्तों चलिएगा, आज के लिए देखिए हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको परसेंटेज से, लास्ट वीडियो में आपने किया हो तो ठीक, नहीं तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, देखिए ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय यानी खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। ठीक है, वृद्धि नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखिए 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, यानी 20%, देखिए 20% हम देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे। 20% देखिए कोई चीज है हमारे पास 100%, ठीक है, कोई वस्तु 100% और उसकी कीमत में देखिए 100% की वैल्यू, ठीक है, अब उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि हुई, 120, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई। तो ये मान लो हमारी देखो पहले 100 रुपए की आती थी, उसमें 20% की वृद्धि हुई तो 120 रुपए की आई हमारे। अब देखिएगा पहले आती थी हमारी 5 और ये आ गई 6, ठीक है। अब देखिए वृद्धि कितने परसेंट हुई, वृद्धि देखिए वृद्धि हो रही है 5 से 6, ठीक है, 5 पे 1 वृद्धि हुई। अब देखिए खर्च कमी कितनी हुई, देखिए उपयोग में कितनी कमी करनी चाहिए, हमें 1 ही कमी करनी चाहिए, 1 ही कमी कितने पे, 6 पे, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए परसेंट, ठीक है, परसेंट लगाएंगे तो गुणा 100, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 16 सही 6 एकन 6 और बचा 6, 16 सही 2/3 हो जाएगा ये, 16 सही 2/3% या 100/6%, ठीक है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, परसेंटेज आपके बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, दोस्तों आपकी तैयारी होनी चाहिए बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी होनी चाहिए आपकी। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज, अगला क्वेश्चन है देखिए क्षेत्रफल से, अगला क्वेश्चन है आपके क्षेत्रफल से, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है किसी त्रिभुज का, किसी वर्ग का, किसी स्क्वायर का, किसी आयत का, ठीक है, किसी रेक्टेंगुलर का, कोई मान लो कोई गोला है, अर्धगोला है, वृत्त है, किसी की उसमें उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई, ठीक है। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई, ठीक, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10%, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, ठीक, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए, कुछ नहीं करना आपको। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला लगाते थे। सक्सेस का हमारा फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला हमारा था a प्लस बी प्लस माइनस, ठीक है, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखिए हमें देखिए वृद्धि कितनी हो रही है, देखिए चौड़ाई हमारी वृद्धि हुई 5%, ठीक है। अब देखिए 5% चौड़ाई वृद्धि हुई, उसके बाद 5% लंबाई वृद्धि हुई और चौड़ाई कितने परसेंट हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है। तो देखिए प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, ठीक है, और प्लस देखिए हमारी दोनों वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 5 × 10 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हुआ 15, ठीक, अब 0 से 0 ये हुआ 5, तो 1/10
2, 1/2, तो यानी 15 सही 1/2% की वृद्धि होगी हमारे, देखिए, या 15.5% की वृद्धि होगी। ठीक, ये प्लस वैल्यू आ रही है तो वृद्धि होगी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमें आप क्वेश्चन देखिए कहां से बन रहा है। क्वेश्चन आपको लगेगा मेंसुरेशन से आया, देखिए मेंसुरेशन तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जामिनर आपको बुलाएगा और घुमाएगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको लग रहा है मेंसुरेशन से है, लेकिन मेंसुरेशन क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन परसेंटेज है। ठीक है, और इसी को परसेंटेज से हल करेंगे। अगर आप मेंसुरेशन के चक्कर में जाते हो तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक, लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। ठीक है, देखिए जबकि चौड़ाई 10%, ठीक है, चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन होगा? ठीक दोस्तों, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको वही सक्सेस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमारा सक्सेस फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था, देखिए 20% की क्या करें, वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, 20% बढ़ा दी गई और 10% घटाई। ठीक है, 10% घटाई। अब देखिए यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक, देखिए 20% की वृद्धि हुई हमारी, तो और देखिए इनटू, ठीक है, इनटू उसके बाद देखेंगे 10% की हमारी क्या घटा दी गई। ठीक है, 10% घटा दी गई तो अपॉन 100। अब देखिए आगे 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक, अब देखिए 2 माइनस के 2, देखिए ये हुआ हमारा कितना 20 और ये 20, देखिए 20 और ये माइनस को हुआ तो 20 माइनस 10 और माइनस के 2। अब देखिए आगे ये माइनस का 12 हुआ तो हमारा बचा 8। 8 हमारा प्लस का है, तो प्लस जब हमारा प्लस की वैल्यू बच रही है तो उसमें वृद्धि होगी। यदि हमारी माइनस की वैल्यू बच रही है तो उसमें कमी होगी। और देखिएगा अगर हमारी प्लस वैल्यू बच रही है तो हमारी उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाइए और देखिए क्वेश्चन, देखिए एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको, देखिए आप मैथ में आपको रिवीजन, मैथ आपसे रिवीजन मांगता है, और जितना आप मैथ में जितना अच्छे रिवीजन करोगे उतने ही आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा, देखिए एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई 25% बढ़ा दी गई। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिएगा आगे, देखिए इसको कुछ नहीं करना, बस देखिए हमारा वर्ग है। ठीक, देखिए हमारा ये मानो वर्ग है, इसकी हमने एक भुजा बढ़ाई 25, देखिए इसकी 25 बढ़ाएंगे, इसकी लंबाई हमने 25 बढ़ाई तो इसकी वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा समान होती हैं, तो देखिए इसकी ये बढ़ जाएगी 25। ठीक है, अब देखिए आगे, तो देखिए हमारी दोनों भुजा हमने 25 बढ़ाई, 25 लंबाई 25 चौड़ाई, तो 25 प्लस 25 बढ़ाई हमने, प्लस 25 × 25 अपॉन 100।
अब देखिएगा आगे, ये हुआ हमारा 25 25 50, ये हमारा 50 प्लस ये हो जाएगा हमारा 66/5/100। अब देखिएगा ये जीरो हटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हुआ हमारा 50 प्लस 6.25। ठीक, अब देखिए ये हुआ हमारा 56 सही 1/4 या 56.25। देखिए ये इसका आंसर ये भी आ सकता है आपके ऑप्शन में और ये भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए कोई भी आंसर आता है उसी को आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के, देखिए अब त्रिभुज से क्वेश्चन बनेगा, किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में क्रम से, किसी त्रिभुज के आधार व ऊंचाई में क्रम से 8 व 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिएगा आगे, देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड लगा इसमें। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए आगे 8 वृद्धि हो रही है 8% और 12%। ठीक, प्लस 12 इंटू यानी 8 इंटू 12/100। देखिएगा ये हुआ हमारा 20 प्लस 12 6 12 96 96/100। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 20 प्लस 0.96, तो हो जाएगा हमारा 20.96। अब देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दोस्तों अगर माप दे रहा है, अगर परसेंटेज से पूछ रहा है तो परसेंटेज क्वेश्चन है, अगर माप दे रहा है आपको कंफ्यूजन होना है, अगर उसकी वैल्यू दे रहा है, वैल्यू सेंटीमीटर मीटर या किसी यूनिट में वैल्यू दे रहा है आपको, तो क्वेश्चन मेंसुरेशन सही। ठीक है, और अगर परसेंट दे रहा है तो परसेंटेज क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 26, क्वेश्चन 26 है। देखिए एक वृत्त की परिधि में अब देखिए क्वेश्चन वृत्त से है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि होती है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और देखिएगा, अगर कोई आपसे रिलेटेड है, कोई तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उस तक हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। दोस्तों देखिए, तन्हा बैठकर न देख हाथ के लकीर अपनी, तन्हा बैठकर न देख हाथ के लकीर अपनी, उठ कर्म कर और अपने ही हाथ से लिख दे तकदीर अपनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।